हरे कृष्णा। कल के सत्र में हम लोग बात किए थे कि भव रोग से कैसे बचा जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हमको छुटकारा पाना है। जन्म भी एक रोग है और मृत्यु भी। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद वापस पुनः इस संसार में नहीं आता है, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त होता है। कितना सुंदर बात भगवान ने बताया है। भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए उनके दिव्य प्रकृति अर्थात जन्म और मृत्यु को हमको समझना पड़ेगा। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। जिस प्रकार से इस संसार में जन्म होता है भगवान का, उस प्रकार से जन्म अर्थात आविर्भाव नहीं होता। अलौकिक इस लोक और उस लोक में बहुत फर्क है। भगवान दिव्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, पुराण हैं, सबसे नवयौवन है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्म संहिता एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। ब्रह्मा जी बताते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। जो भगवान है अद्वैत, अच्युत है, अनादि है, आदिकाल से अनंत है, आदि पुरुष सबसे नवयुग है, नवयौवनम च सबसे नवयुग है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदों के अध्ययन के द्वारा वो जाने नहीं जा सकते हैं, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तौ, अपने भक्तों के द्वारा वो बहुत सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे गोविंद, भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इसमें बहुत सुंदर एक शब्द आया है, आत्मभक्त हो। भगवान की भक्ति करने वाले को वह अद्वैत भगवान, अच्युत भगवान अपने आप को बहुत ही सरल रूप से प्रकट कर देते हैं। बहुत ही सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे प्राप्त किए जाएंगे? वो एक मार्ग है, केवल भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग का हम थोड़ा और आगे विश्लेषण से बात करेंगे। हरे कृष्णा।